हैप्पी मदर्स डे माँ, आई लव यू। शी इज़ विद मी 24/7। वो मेरा इतना ध्यान रखती है कि कहीं इसको किसी ने कुछ बोल तो नहीं दिया, तम ही नहीं होता। ये 365 डेज चलता रहता है। हैप्पी मदर्स डे। और मैं मदर्स डे ही नहीं, बाकी दिन भी बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि ये मेरी मम्मा है। मतलब ऐसे मेरे ख्याल से सभी मम्मी को ऐसा लगता होगा कि अगर उसके बच्चे से उसको पहचान मिले तो इट्स अ प्राउड मोमेंट। आई थिंक दे आर वेरी ओल्ड, पुराने ख्याल के लोग, लेकिन ये ख्याल नहीं है उनका कि भाई हाँ मतलब इनका बेटा नहीं है। तो उन लोग भी ऐसा, पराया धन नहीं है, बेटी भी अपनी है, बेटा भी अपना ही है। इमैच्योर है लेकिन समझदार भी है। तो अभी जब तक 18 की नहीं होती है तब तक तो आई हैव टू बी विद हर सेट। मदर्स डे है, मम्मा साथ में हैं। सबसे पहले बताइए एज ए मतलब मम्मी को जब आप साथ में रहती 24 घंटे काम करती थी, कितना प्राउड फील होता है क्योंकि मम्मा हमेशा आपके साथ। आई थिंक अगर मेरी मम्मा, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, अगर मेरी मम्मा नहीं रही मेरे साथ तो मैं क्या करूँगी आई डोंट नो, बिकॉज शी इज़ द वन, बिकॉज ऑफ हर आई एम हियर टुडे। बिकॉज मैं पर्सनली कुछ लायक नहीं हूँ, मतलब मैं, लेकिन बिकॉज शी इज़ विद मी 24/7। वो मेरा इतना ध्यान रखती है कि कहीं इसको किसी ने कुछ बोल तो नहीं दिया। एंड मतलब मुझे कोई कुछ बोल दे, मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मा अपसेट हो जाती है। और इसलिए कई बार मैं मम्मा को कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे कम अपसेट करती है वो मैं बताती भी नहीं हूँ, बिकॉज वो पूरे दिन यही सोचते रहती है। मैं और मेरी एक एल्डर सिस भी है, तो आई फील वेरी लाइक मेरी मम्मा हम दोनों को जिस तरीके से मैनेज करती है, उनका कॉलेज देखना, उनका सब कुछ करना, मेरे साथ शूट पे रहना पूरे दिन, आई थिंक दिस इज़ नॉट ए ईजी टास्क। तो ये एक होता है ना कि वर्किंग होती है वुमेन, बट आई थिंक इनका काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। ये 365 डेज चलता रहता है। तो या आई थिंक मैं इससे ज़्यादा और क्या, मैं कितना भी बोलूँ कम है इनके लिए। तो हैप्पी मदर्स डे। और मैं मदर्स डे ही नहीं, बाकी दिन भी बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि ये मेरी मम्मा है। चलिए, बेटी कितना प्राउड फील करती थी जब आपको लोग कहते हैं कि अरे वो श्रुति की बेटी मम्मा है। हाँ, मुझे बहुत प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है कि मतलब मुझे उसके नाम से जान रहे। मतलब ऐसे मेरे ख्याल से सभी मम्मी को ऐसा लगता होगा कि अगर उसके बच्चे से उसको पहचान मिले तो इट्स अ प्राउड मोमेंट। आई थिंक तो आई रियली फील प्राउड व्हेन समबडी सेज कि ये श्रुति की मम्मा जा रही है। हम तो सेट पर श्रुति देखते हैं, नटखट अंदाज, जो मन में आता बोल देती है। बट श्रुति की बातें कुछ बताना चाहेंगे, बचपन की बातें, या श्रुति कैसे बड़ी हुई हैं, क्या कुछ कितनी शैतानियां की हैं, क्या कुछ? शैतानियां तो मैं अभी भी करती हूँ। मतलब ये शुरू से आप जो देख रहे ना कैरेक्टर बुलबुल का, मुझे लगता है वो उसको प्ले करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज सी इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट ओनली। मतलब वो शुरू से वैसे ही चुलबुली टाइप की थी। जब मैंने अपने पड़ोसी को बताया था कि उसको एक नया सीरियल मिला, उसमें वो बुलबुल का रोल अदा कर रही है और उसका ऐसे ऐसे कैरेक्टर है, तो मेरे पड़ोसी ने भी यही बोला, अरे तब तो उसको एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज वो रियल लाइफ में भी वैसे ही है। तो बचपन से ही थोड़ी नटखट टाइप की वैसे ही है वो शुरू से ही, तो उसके ये सब अंदाज मुझे अच्छे लगते थे। आज का जो दौर है, लोग कहते हैं बेटा नहीं है। हाँ। कभी महसूस होती है बेटियां आपको? मुझे ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ, और हाँ। टचवुड मेरे फैमिली में भी ऐसे कोई नहीं है जो मुझे इस बात का ताना दे कि यू डोंट हैव सन, ऐसा कोई नहीं है। इवन मेरे जो इन लॉज वगैरह है उन लोग दे आर वेरी ओल्ड, पुराने ख्याल के उन लोग, लेकिन ये ख्याल नहीं है उनका कि भाई हाँ मतलब इनका बेटा नहीं है। तो उन लोग भी ऐसा, हमारे घर में आई मतलब फील इस मामले में मैं मतलब आई एम लकी कि मेरे को कोई ऐसा नहीं बोलता है। बट डर मन में ये रहता ना कि बेटी है, एक दिन पराई होके चली जाएगी। नहीं, क्यों पराई हो की जाएगी? पराई नहीं, दामाद ऐसा लेके आऊंगी, नहीं घर जमाई नहीं, मैं ऐसा दामाद लेकर आऊंगी मम्मा के लिए। अगर भगवान ने चाहा तो मैं मम्मी के लिए ऐसा दामाद लेके आऊंगी जो मम्मा का जहाँ घर होगा उसके जस्ट बाजू में हम घर ले लेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। और हम दो बहनें तो दो दामाद रहेंगे। बेटा पराया धन है, अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। जो बच्चे अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कर दे, आई थिंक वो बेस्ट है। लड़का लड़की इज नॉट द कोई थिंग। पराया धन नहीं है, बेटी भी अपनी है, बेटा भी अपना ही है। इट डिपेंड्स कि आप कैसे पाल रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। लास्टली एक मदर से विश कर दीजिए मम्मा को। हैप्पी मदर्स डे माँ, आई लव यू। एंड जितनी भी माएँ हैं, मैं सबको कहना चाहूँगी कि हैप्पी मदर्स डे टू ऑल यू पीपल आर ग्रेट। मैं तो सारी माताओं को ये बोलना चाहूँगी कि उनकी एक बेटी भी होनी चाहिए। सो हम जैसा जान रहे थे, अभी आपने बताया बचपन से ही
इनको शौक था एक्ट्रेस बनने हाँ, का, हाँ, और हाँ। बताइए कैसे पता चला आपको कि श्रुति एक्टर बनना चाहती है, और हाँ। आप उनके सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या किया आपने? हाँ, वैसे तो मैं ये 3 साल से इसका ये करियर शुरू हुआ है एक्टिंग का, लेकिन व्हेन शी वाज जस्ट मेरे ख्याल से 4 इयर्स की थी वो, तभी ना बाहर भी लोग देख के बोलते थे कि ये बहुत क्यूट है, आप इसको ऐड शूट करा लो, ये करा लो, वो करा लो। तो फिर मुझे लगता था नहीं, और फिर मैं देखती थी वो भी जब टीवी देख रही है तो शी यूज्ड टू गेट सो एक्साइटेड और बोलती थी मम्मा मुझे भी टीवी में आना है, मुझे भी आना है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये डर था कि कहीं उसकी मतलब पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ये सोच के मैंने एक बार ट्राई किया, व्हेन सी वॉज जस्ट 5 इयर्स ओल्ड, मैं ट्राई की और मैं गई, और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी मिला। उन्होंने बोला कि एक पाउडर का कुछ ऐड था, उसके लिए सी वो सिलेक्टेड इवन। लेकिन पता नहीं मेरे मन में ऐसा लगा कि मैं इसको अभी वहाँ भेजूँगी और ज़्यादा इसका करियर ग्रो हुआ अगर तो इसकी स्कूल छूट जाएगी। तो मैंने फिर बस उसकी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, मैंने बस स्किप कर दिया। मैं बोली नहीं करना है मुझे ये। लेकिन बाद में मैं देखते गई तो ये मतलब जब फिर लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में ये मुझे बहुत फोर्स करने लगी कि मम्मा मुझे ना टीवी में आना है, अभी तो पढ़ाई भी नहीं है उतनी, अभी मैं मैनेज कर लूँगी, क्योंकि लॉकडाउन में पढ़ाई थोड़ी कम हो गई थी, तो अभी पढ़ाई नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। फिर मेरे माइंड में चल एक बार ट्राई कर लेते, तो मैंने इसका एक पोर्टफोलियो बनवाया, और पोर्टफोलियो बनवा के मैंने 3-4 मैंने मतलब एक विपुल भट्ट जी है, ये मैं जो भी देख रहे उनको एक मतलब वो मिलेगा कि कैसे जाना है, रास्ता मिलेगा उनको, एक पथ मिल जाएगा। एक विपुल भट्ट जी है, उनका एक ऑडिशन न्यूज़ आता है, तो मैंने वो ऑडिशन न्यूज़ लेना चालू किया, और मैंने देखा उसमें काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आ रहे थे बच्चों के सब। तो मैंने जो पोर्टफोलियो बनवाया था वो मैंने सारे कोऑर्डिनेटर्स को रोटेट कर दिया, और फॉर्चुनेटली मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आने लगे, सब जगह से रिस्पॉन्स आया। जिसमें से इसका पहला सीरियल था गंगा, उससे पहले भी एक इसने किया था, वो डिजिटल वो था, मतलब ये टाटा पावर का डिजिटल डॉक्यूमेंट्री था, तो पहले उसमें आया उसको वो, तो फिर वो मैंने किया, वो एक ही दिन का शूट था। फिर उसके बाद इसको गंगा सीरियल मिला, फिर उसमें भी इसने मतलब थ्रू आउट मतलब कंटिन्यूटी था इसका, मंथ में 12-13 डेज हो जाता था। फिर तो उसको मिलते गए। फिर उसके बाद इसने फना किया, फिर अपराजिता, श्वेता तिवारी के साथ इसने अपराजिता किया, अभी ये एज अ लीड कर रही है इसमें। और इसके साथ साथ इसको बहुत सारे ऐड वगैरह भी मिले, और मैंने देखा कि ये बहुत पैशनेट है इसको लेके, मतलब चाहे रात को शूट करा लो, चाहे दिन को करा लो, चाहे जब भी करा लो। मतलब कभी कभी इसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती थी, तो मैं बोलती थी बच्चा छोड़ दे, तू नहीं कर पाएगी, मतलब छोड़ दे। तो वो फिर झूठ का बोलती थी, नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपको किसने बोला। जैसे अभी भी आपने देखा बोले कि छुट्टी मत लो आप, तो मतलब इसको एनी हाउ एक्टिंग करनी है, इसकी पैशन बन गई है ये, और इसकी ये जर्नी थी, मतलब ऐसे ही आई इसमें। जैसे आपने कहा पूरी जर्नी, बट चूंकि आप बिलोंग करते हैं बिहार से, या। मुंबई आना और यहाँ पे अकेले सरवाइव करना, हाँ। लड़कियां हैं खासतौर से, हाँ। माँ बाप को बहुत चिंता होती है, हाँ। तो वो सब कैसे मैनेज हुआ? एक्चुअली आई एम नॉट स्टेइंग हियर अलोन, मेरी फैमिली है पूरी, इसके पापा यहीं ब्रॉट अप हुए हैं। हाँ, तो मतलब मैं बिहार से, हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरे मतलब श्रुति के पापा वो शुरू से यहीं रहते हैं। हाँ, तो उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, उनका भी काफ़ी सपोर्ट था। जैसे इंडस्ट्री ऐसी है कि जब तक कोई गॉडफादर नहीं होना बहुत मुश्किल होता हाँ, है। ये तो है। वैसे मतलब कोई गॉड फादर इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन सबसे बड़े भगवान है, गणपति बप्पा है, तो उन्होंने काफ़ी साथ दिया है हमें, और आगे भी शायद साथ देते रहेंगे ऐसा। चलिए, आप हमेशा सेट पे रहती हैं, ध्यान रखती हैं, क्या हाँ। क्या लगता है कि श्रुति को और अभी मैच्योर होने की जरूरत है क्या? अभी भी बहुत इमेच्योर है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। कभी कभी लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उसके, बिकॉज उसके जो मतलब कैरेक्टर है उसके हिसाब से भी वो उतनी मैच्योर नहीं है, तो इसलिए मुझे सेट पे रहना पड़ता है। लेकिन हो जाएगी, क्योंकि समझदार है, इमेच्योर है लेकिन समझदार भी है। तो अभी जब तक 18 की नहीं होती है तब तक तो आई हैव टू बी विथ हर सेट, और तब तक जब वो 18 की हो जाएगी तो समझदार भी हो जाएगी। और क्या श्रुति बताती हैं आपको कि मतलब आपसे हमेशा बात करती हैं, जैसे उन्होंने बोला कि मैं सारी problem- श्रुति सी इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट टू मी, मतलब उसको चाहे कुछ जो भी कुछ सेट पे होता है या कहीं भी होता है वो मुझे बताती है। बहुत लोग को इस बात से प्रॉब्लम भी हो जाता है कि वाई शी सेज एवरीथिंग टू मदर, लेकिन मैंने उसको ऐसा ग्रो ही किया है कि जो भी ऐसा कभी भी कहीं भी वो स्कूल जाए, कॉलेज, जहाँ भी जाए, तो वो जहाँ से भी आती है ना, वहाँ की सारी स्टोरीज हो, जब तक मुझे नहीं बताती है उसको नींद नहीं आती है, तो उसकी आदत है वैसे। और वो जब मुझे बता देती है तो मैं उसको राइट गाइडेंस भी करती हूँ।
मैं मतलब आज के बच्चों को भी यही बोलूंगी कि अगर कोई पेरेंट्स मतलब अपने पेरेंट्स से ट्रांसपेरेंट रहो हमेशा। Yeah, exactly. हाँ, ये बात। श्रुति की बहन क्या कहती हैं, वो क्या श्रुति की बन, बहन कॉलेज में है, वो मतलब अभी सेकेंड ईयर में बीकॉम कर रही है वो। उनका क्या और सपना है? साथ में वो फिर पापा का बिजनेस भी देखती है। अभी वो अभी 4-5 महीना पहले वो 18 इयर्स की हुई है और उससे बहुत इंटरेस्ट है अपने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाने का, तो इसलिए वो कॉलेज भी जाती है और ऑफिस भी जाती है, दोनों काम करती है वो। ओके मैम, थैंक यू सो मच। और जो भी लोग देख रहे हैं आपको इस मदर्स डे पर, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मदर्स डे पे यही मैसेज देना चाहूँगी, जो भी माताएं हैं अगर उनके बच्चे उनके मतलब हाइट के हो गए तो आप उनके दोस्त बन जाइए ताकि वो बाहर कुछ गलत ना कर सके। ये मैसेज है मेरा।